गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर रहने वाली है। आप देख सकते हैं मस्ट वॉच फुल स्ट्रैटेजी पेपर। आप अगर ड्यू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस इन टॉपिकों को आपको जानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आपके मतलब कि एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। हर 5 ईयर का अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहोगे तो हर पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन बने हैं ड्यू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग वो इन्हीं टॉपिक से 100% बने हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना पूरा का पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बहुत सारे बुक्स हैं हमारी मार्केट में अवेलेबल है कि बहुत सारी बुक्स आ गई हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़ें, हरियंत की पढ़ें, गुप्ता की पढ़ें, किसकी बुक पढ़ें और किसको नहीं पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो बच्चे यही देखते हैं कि किसको पढ़ें किसको नहीं पढ़ें। आप इन टॉपिकों को रिवाइज कर लेना अच्छे से। इन टॉपिकों को जो मैं बताने जा रहा हूँ इन टॉपिकों को अच्छे से मतलब कि स्ट्रैटेजी तैयार कर लेना। आपके एग्ज़ाम में यही पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाया गया है और 5 साल के आपके प्रीवियस ईयर होते हैं। वो क्वेश्चन आप जरूर लगा लो। अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर लगा, 5 साल नहीं तो 4 साल के अगर आपने पेपर लगा लिए ड्यू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के, तो आपका डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यही होता है कि अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बस ये देखते हैं कि ये वाली बुक चल रही है वो वाली बुक चल रही है, बुक के चक्कर में अपनी स्ट्रेटेजी भी तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि ड्यू बीएड सिलेबस 2022 और 23 के लिए किन किन टॉपिकों को अपने लिए तैयार करें ताकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको पता होगा कि ड्यू हर साल एंट्रेंस एग्जाम लेता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। जो ड्यू बीएड का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि बस हम 10 तक का पूछेंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा इतने मार्क्स का होगा। विद नेगेटिव मार्किंग भी बता देते हैं कि इतने पे एक क्वेश्चन गलत भी माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे, एक क्वेश्चन आपका अगर गलत हो गया, 3 क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपका 1 नंबर ये काट लेंगे। इन्होंने अपना इस तरीके से प्रोस्पेक्टस में बता रखा है। ठीक है, अब मैं इन टॉपिकों के बारे में बता देता हूँ। पहले तो आपसे मैं ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी करवा रखे हैं और पिछले 2019, 2018 और 2017 इन सब के आपके क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए और इसी तरह न्यू अपडेट के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो आती रहती है। ठीक है, किन किन टॉपिकों को तैयार करना है उसके बारे में बता देता हूँ मैं एक बार आपको। ठीक है, ये टॉपिक है आपके लिए ड्यू बीएड 2022 और 23 के लिए। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनसीज पैसेज पूछी जाती है, 2 पैसेज आपको दे दी जाती है। ठीक है, 2 पैसेज हमेशा पूछी जाती है और 2 अगर एक पैसेज 5 नंबर की है तो 2 तो आपके 10 नंबर की यही हो गई। और 10 नंबर में अगर 90 नंबर का आपका बचा अगला सिलेबस मतलब कि अलग अलग टॉपिक का, तो उसमें से पूछा जाता है। तो आप जो ये इंग्लिश की जो अनसेन पैसेज है ये आप गाइस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा एक पैसेज बन जाता है, दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे में ज़्यादा के चक्कर में वो नेगेटिव भी खो बैठते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा जितनी भी आपकी मतलब कि कंपटीशन की जो बुक है अगर आपके पास हैं तो उसमें से आप जितनी भी पैसेज आपकी पहले से ऑलरेडी हैं उनको सॉल्व करो, और जो पिछले साल की जो पैसेज पूछी गई है उनको रिगार्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए अगली साल की जो मतलब कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें पैसेज हैं उनको सॉल्व कर लो। अगर आप उन पैसेजों को सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत से होगी। ठीक है, इसी तरीके से साइंस की बात करें तो साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 से 20 क्वेश्चन हर सालाना पूछ रहे हैं ड्यू बीएड के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। साइंस से 18-20 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो गाइस हमारा पहले तो आपको पता है कि 3 डिवाइडेड में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, बायो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये अगर पूछते हैं तो बायो से ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, अगर 18 क्वेश्चन है 18 में से 8 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेंगे। ठीक है, और 5-5 इसमें से पूछ लेंगे, 5-5 इसमें से। तो इस तरीके से है, और आप तीनों ही मजबूत से कर लो क्योंकि ये टॉपिक पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो साइंस जो आप क्वेश्चन भी देख सकते हो इसमें, साइंस आपके पूरे के पूरे 18 से 20 नंबर के आ रहे हैं, यानी कि
ये 18 यानी 20 क्वेश्चन आपका अगर एक 4 मार्क्स का है तो 80 क्वेश्चन तो यही आपके 80 मार्क्स तो यही हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि 100 में से अगर आप 100 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो ये 20 आपके 100% सही होने चाहिए। अगर साइंस में आपकी मजबूती है तो कर सकते हो। अगर एक बात बताओ मुझे, ठीक है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो 20 में से आपको 20 तो आते नहीं होंगे, तो 20 में से गाइस आप क्या करोगे, 20 में से कम आप 14 या 15 तो मार दोगे ना। तो इतने आप इतनी स्ट्रैटेजी बना के रखो जी 14 और 15 हम मार्क्स मार सकें। ठीक है, इतने क्वेश्चन। और अगली टॉपिक की बात करते हैं गाइस हम। अगली टॉपिक क्या है हमारे लिए, सोशल साइंस। सोशल साइंस सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 से 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा वेटेज इसमें है। ठीक है, ये दो आपकी टॉपिक अगर मजबूत है ना तो आपको कोई नहीं हिला सकता। आपके एंट्रेंस एग्जाम मतलब कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ड्यू बीएड में क्वालिफाई कर जाओगे। और ठीक है, इन टॉपिक को अगर मैं बताऊं तो सोशल साइंस आप कहाँ से कवर कर सकते हैं गाइस। सोशल साइंस आप 6 से ले तक 12 तक की जो आपकी थ्योरी है वो पूरी पढ़ डालो। ठीक है, और इतना अब तो तुम बोलोगे कि सर इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं। तो टाइम नहीं है तो एक काम करो, जो 9th और 10th की है ना, 9th और 10th की जो थ्योरी है, मतलब कि एसएसटी की जो बुक है वो अच्छे से कवर कर लो। उसमें से हर सालाना क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप मतलब कि 9th और 10th की पढ़ के जा रहे हो ना तो आपके मतलब 15 क्वेश्चन तो वहीं से फंस रहे हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे लाना चाहते हो तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जो 6 से 12 तक है वो पढ़ लो, आपके नंबर अच्छे से आ जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी किसी और एग्ज़ाम की, तो आपकी ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इन 2 टॉपिकों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। ये 2 टॉपिक आपके डिपेंड करते हो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अगली की बात करूँ 5वीं की, इसमें रीजनिंग भी पूछते हैं। आप पूछोगे कि सर रीजनिंग भी पूछते हैं, बिल्कुल जी, रीजनिंग भी पूछी जाती है। रीजनिंग की बात करें तो हमारे 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। और रीजनिंग किस टाइप की, बिल्कुल नॉर्मल। अगर कंपटीशन के आपके एग्ज़ाम दिए हो गया आपने पहले, अगर नहीं दिए तो वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी है, जाके चेक कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप हमसे भी कह सकते हो, हम हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे अगर आप मतलब कि करने लायक हो तो। ठीक है, अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजिली आते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट का, परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क का, ये सब क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अब बुक्स और ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी बुक्स एंड ऑथर पूछा गया था, इस टाइम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक है ना, अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सालाना पूछते हैं। तो आपसे यही कहूँगा कि मतलब कि इन टॉपिकों को मजबूत करके जाना अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आपको मैं बुक भी बताऊंगा कि बुक कौन सी है, अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे लेना चाहते हो तो बुक भी है आपके लिए, तो बुक की भी प्रैक्टिस आप वहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर लगा सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें हम, कितने साल की पूछी जाती है, कितने मंथ की होती है, क्या क्या आता है उसमें। ठीक है, 7 से 9 या 10 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है। हालांकि मैं करंट अफेयर बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम जैसे कि सितंबर में होगा। ठीक है, सपोज कर लो सितंबर में होगा, हालांकि अभी कोई डेट रिलीज़ नहीं की गई है, जब भी आपकी रिलीज़ होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप सपोज करो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इससे आप 1 महीना तो पीछे हटा ही दो, मतलब कि अगस्त की तो आपको करंट पढ़नी नहीं है। आप जुलाई से मतलब कि जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर पढ़ लो 2022 की, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 6 महीनों की जो करंट अफेयर होती है ना वो पूछी जाती है, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नहीं पूछी जाती किसी में। और जीके ये जनरल नॉलेज होती है, जैसे कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगाना ही चाहिए। ठीक है, आप हमारी भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कि हमने भी, अगर संविधान पढ़ना चाहते हो तो संविधान के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैं, आर्टिकल के भी हैं। ठीक है, हमारे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो और आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ह्यूमन चाइल्ड डिसऑर्डर एंड डिजीज़, ये जो मानव की जो बीमारियाँ होती हैं जैसे लाइक वायरस, ठीक है,
बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, ये भी आप करके जाना। जैसे कि हैज़ा है, हैज़ा किस बीमारी के मतलब कि किस कारण से हैज़ा होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको वहाँ पर टिक लगाना है किस कारण से हैज़ा होता है। तो ये लास्ट टाइम भी पूछी गई थी और इस टाइम भी आपके लिए पूछने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप मायोपिया होता है, मायोपिया क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। आप 10th अगर टॉपिक की बात करें तो गाइस हम 10th हमारी टॉपिक क्या है, हिंदी आंसर्स पैसेज। अब आप खुद सोचिए कि 100 नंबर के पेपर में से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पैसेज के, वो भी इंग्लिश पैसेज के, 10 क्वेश्चन हिंदी पैसेज के। बचे कितने क्वेश्चन गाइस, आप खुद सोचिए। ये 20 क्वेश्चन ये हो गए 100 में से 20, तो मतलब कि 80 क्वेश्चन बचे। 18 क्वेश्चन की अगर हम एवरेज निकालें तो जैसे कि मैं पिछले उस पर लेके चलता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि सोशोलॉजी और साइंस को मिला लो 20-20 40 नंबर, 40 क्वेश्चन गाइस, ठीक है। क्वेश्चन 40 और 20 मार्क्स क्वेश्चन वो, ठीक है। ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन, ठीक है। 60 क्वेश्चन में से अगर आप 60 में से 50 भी करके आ रहे हो ना गाइस, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ड्यू बीएड की अगर लास्ट ईयर की भी कट ऑफ देखी जाए ना, बहुत कम गई थी। और अगर आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी लगा देते हो, 50 क्वेश्चन भी लगा देते हो, सपोज 50 क्वेश्चन लगा दोगे तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपके 200 यही हो जाएंगे। और 200 हो जाएगी तो आपकी फर्स्ट का जो मेरिट निकलेगी उसमें नाम आ जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी एनालिसिस गाइस। आपको किस मतलब कि बुक के बारे में बता देता हूँ गाइस। बुक के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे बुक लेना चाहते हो तो आप आर गुप्ता की बुक ले सकते हो, ठीक है। हरियंत की भी ले सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। मैं सजेशन नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि इन टॉपिकों को तैयार कर लो, क्योंकि ये टॉपिक बाबू पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर रखता है। आप 2 पैसेज अच्छे से करके जाना, और ये और रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आपकी आस्ते आस्ते हो जाएगी। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी मेरे डेटा एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो गाइस प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। और हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं ड्यू बीएड के, तो आप भी जाके जुड़ सकते हो। तो आपको कुछ भी इंक्वायरी हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, बहुत सारी पिछले साल की ड्यू बीएड की भी वीडियो पड़ी हुई है। तो हम आपको रिप्लाई दे देते हैं जैसा भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो। एनी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज़ टेलीग्राम जाके ज्वाइन करो, वहाँ से ज़्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बता दिया जाता है कुछ भी नई न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हो तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।